Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome back to my YouTube channel. वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो है हमारा इक्विलिब्रियम। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? दो चीज़ों के बीच का बैलेंस। जैसे बात करें कि अगर कोई रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है और उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाएगी, दैट इज इक्विलिब्रियम। और जब हमारे पास व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग द लिक्विड टू वेपर फेज equals to the number of molecules returning to the liquid from vapors, then equilibrium is attained and is डायनामिक इन नेचर। तो वही चीज़ मैंने आपको जो भी बताई कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर की बात करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर वाटर जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है और ये जब हीट करें इसको, तो ये कन्वर्ट होगा इन गैसियस स्टेट, दैट मीन्स इसके बनेंगे वेपर्स। और फर्दर अगर आप इन वेपर्स को कूल करते हो तब आपके पास फिर बनेगा वाटर एंड लिक्विड। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स when equals to the rate of formation of liquid from vapors, उस टाइम पे हमारे पास इन दोनों स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो ये है सिंपल वे भाषा में इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्सिबल और रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल या आर इक्वल। फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड या रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स का जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड when equals to rate of reaction reverse और backward। ये भी कौन सी स्टेट है हमारी? इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉरवर्ड और प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे हम बोल सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो आगे जाना और वापस आना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन। सो हमारे पास जो रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल बी, दिस इज द रिएक्शन, दीज आर रिएक्टेंट्स, दिस इज प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो हमारा के होगा दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो आगे कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं पावर में जाएंगे। एक रिएक्टेंट सी है, एक रिएक्टेंट डी है और ये स्मॉल कोफिशिएंट आ गया। और ऐसे ही नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, उसकी पावर आ गई स्मॉल बी। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्टेंट get converted into product get converted into reactants, this K is the equilibrium constant। तो ऐसे आपको कोई भी रिएक्शन दी हो, वहाँ पे अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप लोगों को सिंपली जो आगे कोफिशिएंट दिया हो उसको उसकी पावर में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन 2NH2 2N2 plus 3H2, it will form 2NH3। दो मॉलिक्यूल बनेंगे अमोनिया के। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, दिस आर रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, जो रिएक्टेंट्स है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा यहाँ पे, दैट विल बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर यहाँ पे आपको
किन्हीं भी दो चीज़ों की कंसंट्रेशन दी हुई है, आप थर्ड की फाइंड कर सकते हो अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया हुआ और तीनों की कंसंट्रेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की है हमारे पास इक्विलिब्रियम की, स्टेट इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम होता क्या है, डेफिनेशन की उसकी। देन हम लोगों ने बात की फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं और उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।